राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में बड़ी श्रद्धा से गाय माता का ध्यान किया तो वह उसके सामने आ गई और बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते रास्ते में आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को कभी खाना खिलाया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोई ने बुढ़िया के सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि कभी ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने बुढ़िया के सर में चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि कभी खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो बुढ़िया के पैरों में खड़ाऊ आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए इसके लिए आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। वापस धरती पर अपने गांव चली गई और गांव वालों ने उसे बुढ़िया को भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी बुढ़िया को भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, इससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से अस्वस्थ होकर बहू बेटे ने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करती, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुंकारा भरती। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उनके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए बस पड़ोसन ही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग गांव वालों को दे दो। इस तरह धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें सबको भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वाले को भी और कहानी कहने वाले को भी स्वर्ग में जगा देना। बोलो धर्मराज भगवान की जय। राधे राधे।